बेटा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। सॉरी मॉम। तुम फिर से 0 मार्क्स वाला टेस्ट छुपा रहे थे। तुम हर बार 0 मार्क्स कैसे लेकर आते हो? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। आज तो तुम्हें बहुत डांट पड़ी। आज सचमुच बहुत बुरा हुआ। मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा जिससे मुझे डांट ना पड़े। मैंने अब ठान लिया है, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये डिसीजन कम से कम 3 घंटे तक तो रहे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक आइडिया है, क्यों ना मैं थोड़ी देर कॉमिक बुक पढ़ लूं जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाएगी और फिर मुझे अच्छा लगेगा। ये तो सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड के लिए ही टिका रहा। डोरेमोन, मुझसे हो नहीं पा रहा। मेरी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि तुम नोबिता हो। मुझे भी सबकी तरह अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। सुनो ना डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई गैजेट है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर उसके जैसा कुछ है। पैंडोरा बॉक्स। इसकी मदद से तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। इससे? ये तो सिर्फ एक बॉक्स है, तो इससे कैसे? उस तरफ वाला बटन दबा दो। ये वाला? ये क्या हो रहा है? जो भी इसे इस्तेमाल करता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बॉक्स को 24 घंटों तक खोल नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा करने पर इसमें से डरावनी चीज बाहर आकर तुम्हें बहुत डराएगी। डरावनी चीज? पर मैं नहीं खोलूंगा तो ठीक रहेगा ना? वैसे मैं बता दूं, मैं ऐसी चीजों से नहीं डरता। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, देखना। ऐसा क्यों? ये बॉक्स तुम्हें खुद को खुलवाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, इसलिए नोबिता तुम्हें 24 घंटे तक इसे खोलना नहीं है और इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, याद रखना नोबिता कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बॉक्स को खोलना नहीं है। अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है? पर मुझे नहीं लगता तुमसे होगा। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा। वैसे ये बॉक्स दिखने में बहुत सुंदर है। इसमें इतनी डरावनी चीजें कैसे हो सकती है? मैं बाल बच गया। मैं तो इसे खोल ही देता। मैं अपनी कॉमिक पढ़ता हूँ। इस मौसम में बीटर कहाँ से आ गई? पकड़ लिया। इसे डालने के लिए बस मुझे एक बॉक्स चाहिए। हाँ, मिल गया। यहाँ भी नहीं है। यहाँ माफ करना शिजुका, मैं अच्छी तरह ढूंढ के तुम्हें बाद में देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे वो बाद में दे देना। ये सच में बहुत डरावना बॉक्स है। इसे तो मुझे बार बार खोलने का मन हो रहा है। अरे हाँ, मैं इस बॉक्स को यहाँ छोड़कर बाहर चला जाता हूँ। हाँ, ये वही स्टैम्प्स है जो थोड़ी देर पहले मैं शिजुका को देने वाला था। अरे हाँ, ये स्टैम्प्स मैं शिजुका को देता और उसी के साथ होमवर्क कर लूंगा। साथ में मैं टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स भी ले लेता हूँ। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान था। डोरेमोन ने कहा था ये तो नामुमकिन है, लेकिन शाम तक मुझे उस बॉक्स से छुटकारा मिल गया। लेकिन पता नहीं उसके बाद में मैं क्या करूँगा। वो दिख गए। ये क्या हो रहा है? मैंने अभी तक बॉक्स को खोला भी नहीं।
तुम डर गए थे ना? नोबिता तो बहुत डरपोक है। जियान, सुनियो। हम सब उस हैलोवीन पार्टी में जा रहे हैं जो आज मेरे पापा के प्रोड्यूसर दोस्त ने रखी है। हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। अच्छा। ये बॉक्स यहाँ कैसे? हे, वो बॉक्स किसका है और उसके अंदर क्या है? नहीं, कुछ नहीं जियान। इसे खोला तो इसके अंदर से बहुत डरावनी चीजें बाहर आएंगी। क्या कहा? डरावनी चीजें? हमने तुम्हें डराया था इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना? बताओ। हाँ, अगर इस बॉक्स में सच में कोई डरावनी चीजें हैं तो उन सबको बाहर आने दो। हाँ, वो कितने डरावने हैं हम भी तो देखे जरा। वो तो। बोलो, क्या बात है नोबिता? अरे हाँ, अगर जिया ने इसे खोला तो। जा यहाँ से दूर हटो। ये लो, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो खोल लो। हाँ, तुम मेरा कहा नहीं टाल सकते। जरा रुक जाओ जियान, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। नोबिता, तुम खोलो इसे। अभी के अभी खोलो इसे। नोबिता, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा। नोबिता बाहर चला गया है क्या? पांडोरा बॉक्स भी यहाँ से गायब है। बस कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। ये लो। वाह, तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। मैं तुम्हारे साथ होमवर्क करना चाहता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है शिजुका। ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है। इसके अंदर क्या है? नहीं शिजुका, वो कुछ भी तो नहीं। हाँ। जरा रुको, मैंने हैलोवीन के लिए पंपकिन पाई बनाया है। जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लाती हूँ। ठीक है। अरे वाह, तो कैसा लग रहा है? इन्हें देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। अगर ये तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो इसे अपने बॉक्स में रखकर घर के लिए ले जाओ नोबिता। लाओ अपना बॉक्स दो, इसे मैं इसके अंदर रख देती हूँ। क्या हुआ नोबिता? चलो खोलो इसे। चलो अब खोलो। नहीं 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 नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं वापस जा रहा हूँ शिजुका। शायद मेरा घर जाना ही ठीक रहेगा। अरे एक मिनट, हमारी बात सुनो। जी कहिए। दरअसल यहाँ के पास वाली दुकान में कुछ सामान चोरी हुआ है। तुम्हारे हाथ में ये बॉक्स बिल्कुल इस बॉक्स की तरह है जो उस दुकान से चोरी हुआ है। जरा दिखाओगे कि तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो वो। तुम इसे दिखाना नहीं चाहते? दरअसल ये तो। तुम्हें इसे खोलना पड़ेगा। मुझे माफ करना। रुको। ये बॉक्स तो सच में बहुत ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं अब इसे पैक कर देता हूँ और बांध देता हूँ। स्टोरेज में छुपा देता हूँ। नोबिता, मॉम आप यहाँ पर? तुम अभी अभी कुछ छुपा रहे थे ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अभी तुम क्या छुपा रहे थे जो तुम मुझे नहीं दिखा सकते? बताओ। नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मॉम प्लीज सुनिए। तो फिर ये क्या है? अरे अरे नहीं, मुझे पता है तुम फिर से 0 मार्क्स वाला टेस्ट छुपा रहे हो। नहीं मॉम, मैं इसे नहीं खोल सकता। तो फिर खोलो इसे। इसे खोला तो डरावनी चीजें बाहर आएंगी मॉम। मैंने कहा खोलो इसे। खोलो इसे। मैंने कहा खोलो। चलो ये तो मॉम से बेहतर है। Moise was drowning in bills, overdue payments, and rent. Every night he sat alone, staring at numbers he couldn't control.
Each notification only added to his stress. He felt broken and hopeless. Felt helpless, exhausted, and hopeless. Even small tasks felt impossible. Sleep brought no relief from the burden in his heart. Effort That evening, a friend visited Moise. Seeing his pain, he softly said, Brother, when the world closes doors, turn to the one who never closes his. Start reciting Astaghfirullah daily. Where there is istighfar, Allah's mercy flows and the impossible becomes possible. Moise felt a spark of hope. Night he whispered, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Not once, not twice, but 100 times, with sincerity, and he continued every morning and night. Gradually, the darkness in his heart began to fade. Calmness and peace replaced his fear. His nights and mornings felt lighter than before. Small blessings started appearing unexpectedly. Messages, payments, and tiny miracles. His heart felt lighter, hope returning slowly. It's been tasks that once felt impossible became manageable. Opportunities he hadn't imagined started coming his way. His patience and daily istighfar were making a difference. One week later, a big opportunity arrived. Tears filled his eyes. Allah had opened doors where none seemed possible. I realized that turning sincerely to Allah changes everything. Hardships became ease, worries turned into hope. His faith and istighfar had worked wonders. Astaghfirullah doesn't just erase sins, it removes worries, brings peace, and opens doors of rizq. Moise finally understood its power. If you ever feel lost, whisper Astaghfirullah. Where there is istighfar, there is hope, mercy, and relief. Even the heaviest burdens can be lifted. If his journey shows that patience, faith, and daily remembrance of Allah can truly change a life. Astaghfirullah opens doors when all seems closed. Remember, where there is istighfar, there is hope, mercy, and blessings. Keep your heart close to Allah and watch miracles unfold. Dad, who is Allah? I mean, where he come from? Let me ask you first, where did the sun come from? From space, from the universe. And where did the universe come from? From the Big Bang. What caused the Big Bang? I don't know. Maybe nothing. Can nothing explode? No, that would be weird. Exactly. So whatever began, everything can't be nothing. It must be something beyond everything. Something that doesn't need a start. But everything has a start. Even my game needs to load before I can play. Yes, but that's inside the game. The one who made the game isn't inside it waiting to load, right? Oh, so Allah is like the one outside the game. Beautifully said. Allah created time, space, and every law that makes your game and this universe run. He is not waiting in time. He is the reason time exists, so he doesn't begin or end, right? Words like before and after are four things inside the game. Allah isn't in the story. He is the author. Then if he made everything, does that mean he made nothing too? Even the emptiness is his design. But how can I know he is real if I can't see him? Can you see your thoughts or gravity or love? No, but I feel them. Exactly. You see their effects, the order of the world, the intelligence in creation, the way your heart knows right from wrong. All of these are signs. We can't see Allah with our eyes. So Allah just is. Yes, and that is what makes him Allah, the one who was never made, who makes everything else possible. Then if he wrote time, he must know my whole story already. He does, and he still lets you choose your lines. That's the beauty. The author gives you a pen. I think I just got my first big question. Good, keep them coming. Allah love those who keep knocking. एक तवील दिन की सख्त मेहनत के बाद एक आदमी बिल्कुल थका हारा घर लौट आता है। उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा होता और उसका दिल परेशानी से भरा होता है। वो बिस्तर पर लेट जाता है, आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, नींद उससे दूर ही रहती है। उसका दिमाग बेचैन होता है, ख्यालात उसे सोने नहीं देते।
अपने ख्यालात से बचने के लिए वो अपना मोबाइल उठाता है और सोचता है कि शायद कोई वीडियो देखने से नींद आ जाए। तब एक वीडियो चलती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की याद दिलाती है कि जो शख्स सोने से पहले सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। जैसे ही वो आयत पढ़ना शुरू करता है उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता सुकून उसके दिल में उतर जाता है। सुबह उठकर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी ये आयत शेयर करता है और इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। वक्त के साथ उसके घर का माहौल बदलने लगता है और घर में अमन और मोहब्बत आ जाती है। जो कारोबार पहले नुकसान में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फायदे में बदलने लगता है और नए मौके उसकी जिंदगी में आने लगते हैं। अल्लाह पर उसका भरोसा और भी मजबूत हो जाता है और असल सुकून उसके दिल में बस जाता है। वो समझ जाता है कि जिंदगी का असल सुकून अल्लाह के कलाम में ही है। हर दिन की मुश्किलात और जिम्मेदारियां अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब रात अल्लाह के कलाम के साथ ख़त्म होती है तो ज़िंदगी बदल जाती है। उसके बच्चों के चेहरों पर सुकून होता है और घर रहमत, बरकत और इत्मीनान से भर जाता है। जो बंदा अपनी रात अल्लाह के कलाम के साथ ख़त्म करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को रहमत, हिफाजत और बेपनाह बरकत से भर देता है। Can't sleep. One simple habit. Try it tonight. After a long day of hard work, a man returns home completely exhausted. His business is not doing well, and his heart is filled with worry. He lies down on his bed, trying to rest. But no matter how hard he tries, sleep stays far away. His mind is restless, and his thoughts refuse to let him sleep. To escape his thoughts, he picks up his phone, hoping that watching a video might help him fall asleep. Then a video begins to play, reminding him of a saying of the Prophet. Whoever recites the last 2 verses of Surah Al-Baqarah before sleeping, they are sufficient for him. As soon as he begins to recite these verses, the burden on his heart starts to feel lighter, and slowly, peace settles into his soul. When he wakes up in the morning, he shares these verses with his wife and children, and makes this habit a part of his life. With time, the atmosphere of his home begins to change, and peace and love fill the house. The business that was once in loss slowly turns into profit, and new opportunities begin to enter his life. His trust in Allah grows even stronger, and true peace settles in his heart. He realizes that the true peace of life lies in the words of Allah. Every day has its own challenges and responsibilities. But when the night ends with the words of Allah, life begins to change. Peace appears on the faces of his children, and the home becomes filled with mercy, blessings, and contentment. Whoever ends their night with the words of Allah, Allah fills their life with mercy, protection, and endless blessings.